कुछ साल पहले इंडिया के अंदर एक मुद्दा उठा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक बच्ची के साथ कैसे शादी कर ली। शुरू कर दूं, 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में 52 साल का बुढ़ा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, ये सपरेशन है। बीजेपी के विधायक टी राजा को कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आज इस वीडियो में इसी मसले को समझेंगे, इसी मसले की तहकीकी जायज़ा करेंगे। इस मसले को समझने के लिए हमें समझना होगा एज ऑफ कंसेंट को। एज ऑफ कंसेंट क्या होता है? जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कानूनन उम्र को कहते हैं एज ऑफ कंसेंट। अगर विज्ञान की माने तो बायोलॉजिकल स्पीकिंग एज ऑफ कंसेंट वो होती है जब आप बालिग हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी जब प्यूबरिटी को हिट कर देती है तो वो एज ऑफ कंसेंट है, यानी कि अब आपकी बॉडी रेडी है किसी भी इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए। और विज्ञान के मुताबिक बालिग होने की औसतन उम्र है 10 से लेकर 12 साल तक। और ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इंसान को बालिग होने की उम्र जल्दी भी हो सकती है, 8 साल 9 साल भी हो सकती है। अब नबी के वक्त कल्चर ही ऐसा था कि जब इंसान बालिग हो तो उसकी शादी कर दो। उस वक्त हिस्ट्री के अंदर यही प्रथा थी, यही कल्चर था, यही नॉर्म था। लड़कियों की उम्र 7 साल से लेकर 10 साल तक होती थी पुराने वक्त में, क्योंकि पिछले 100 साल पहले तक यही चीज़ें चलती आ रही थी। लड़कियों की शादी की उम्र मानी जाती थी जब वो बालिग हो जाती थी। हम्फ्री फ्रीडो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी किताब में इस चीज़ को इस्लाम के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करते, वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये कहते हुए कि हॉट कंट्रीज़ लाइक अरब के अंदर लड़कियों का इतनी जल्दी छोटी उम्र में बालिग होना एक आम सी बात थी। आइए अब जानते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में एज ऑफ कंसेंट कितनी रही है। ऑस्ट्रेलिया 14 साल, डेनमार्क 12 साल, इंग्लैंड 13 साल, फ्रांस 13 साल, रशिया 10 साल, डेलावेयर 7 साल। आइए दोस्तों अब शादी को लेकर सनातन धर्म का पर्सपेक्टिव देखते हैं, हिंदुइज्म को देखते हैं कि उनमें क्या मान्यताएं हैं। एक 30 साल के आदमी को एक 12 साल की लड़की से शादी करनी चाहिए, एक 24 साल के लड़के को एक 8 साल की लड़की से शादी करनी चाहिए। और महाभारत में आया है कि एक 30 साल के इंसान को एक 10 साल की नागिनिका से शादी करनी चाहिए। एक नागिनिका कौन होती है? जिसकी प्यूबरिटी भी अभी नहीं हुई, यानी कि वो अभी तक बालिग भी ना हो। विष्णु पुराण में आया है कि एक आदमी को अपनी उम्र से 1/3 छोटी लड़की से शादी करनी चाहिए। विष्णु स्मृति में आया है कि जब एक लड़की के मेंसेस उसके पिता के घर में ही शुरू हो जाएं और उसकी कहीं पर मंगनी भी हो रखी हो तो उसका मंगेतर उसको बिना उसके माँ बाप के परमिशन के ले जा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। आइए अब जानते हैं इस्लामिक व्यू पॉइंट से कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हज़रत आयशा से शादी करी। सईदा आयशा चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में भी दाखिल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली जिंदगी है, जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, इसी तरीके से गुस्ल और वुजू और बाकी हैज़ और नफाज के जो मामलात हैं और जनाबत के इशू हैं, ये तमाम सारी अहादीस जो है वो जाहिर है कि आपकी बीवी से ही आगे ट्रांसफर होनी थी। और इसी में हिकमत है कि बड़ी कम उम्र में सईदा आयशा का निकाह हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ताकि एक क्लीन स्लेट मेमोरी वाली औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरबियत करें, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 साल तक जिंदा रहना था। 58 हिजरी में फौत हुई हैं। तो और कई सहाबा की उस्ताद हैं, उन तक दीन पहुंचाना था, इसलिए सईदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो तरबियत है वो भी एक किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है, क्योंकि बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर 9 साल की उम्र के अंदर बुखारी और मुस्लिम दोनों में अहादीस मौजूद है। तो इसको किस तरह से सईदा आयशा की उम्र के हवाले से जी अहले सुन्नत में इत्तफाक है, 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई है। अच्छा, ये 9 को आप 19 साल भी कर लें, उन लोगों की तो तसल्ली फिर भी नहीं होनी, क्योंकि नबी इस्लाम की तो उम्र 52 साल थी। वो कहेंगे 3 गुना उम्र है। लेकिन कम से कम मुसलमान तो इस चीज से जस्टिफाई नहीं, मुसलमान भी नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे मुसलमान? गामदी साहब तो हो जाएंगे। गामदी साहब होंगे ना, तो गामदी साहब ये समझते हैं मैं सेटिस्फाई हो गया तो बाकी मुसलमान भी हो जाएंगे। तो ये तो नहीं, वो तो ये जब तक आपने 19 को 49 नहीं ना करना, उनकी तसल्ली नहीं होनी, तो आप करते रहे। बाकी सईदा आयशा को हम आम खातून तो समझते नहीं, हम समझते हैं कि उनका ये मामला जो है एक मौजज़ाना मामला है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि 3 रातों तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी इस्लाम को ख्वाब में तस्वीर दिखाई थी सईदा आयशा की कि ये आपके होने वाली बीवी है।
तो सईदा आयशा कोई आम खातून नहीं है ना। हम इस 9 साल की उम्र की लेगेसी को ये कहते हैं कि उस तरीके से आपने उम्मत में ट्रांसफर करना है। वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है। वो वाहिद बीवी है नबी इस्लाम की जो कंवारी थी और 47 साल बाद में जिंदा रही और दीन की तालीमात उन्होंने आगे ट्रांसफर की उम्मत तक।